हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और इस कंपनी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो और 10 से 20 शेयर भी अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाते हैं और 10 साल से ऊपर तक अगर होल्ड कर लिया आपने तो मल्टी बेगर, यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 500% लिख रखा है, लेकिन इससे भी ज्यादा का रिटर्न ये कंपनी बनाने का पोटेंशियल रखती है। तो इस स्टॉक को डिस्कस करने से पहले हम दो और स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका कमेंट बॉक्स में बहुत बार क्वेरी आ रही है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिंजिन इंटरनेशनल के बारे में। और सिंजिन इंटरनेशनल के मैंने फंडामेंटल्स चेक किए हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट लेवल पर आपको पैसा लगाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए, तो आप अगर देखेंगे ये कंपनी का मैंने लगा रखा है मंथली चार्ट, यानी कि एक कैंडल जो है आपकी एक महीने की है, ठीक है, सिंजिन का। तो सिंजिन में देखिए यहां से कंपनी स्टार्ट हुआ, यहां देखिए ये पहला यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया, वापस से नीचे आया और यहां पर ही वापस रेजिस्टेंस फेस किया, फिर देखें और फिर गया रेजिस्टेंस फेस किया, फिर देखें, फिर ऊपर अच्छी तरीके से क्लोजिंग दी, वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर गया, अच्छा खासा रिटर्न एक महीने में ही बना कर दे दिया। तो कंपनी अभी कहाँ चल रहा है, कंपनी का शेयर का प्राइस हाई प्राइस पर चल रहा है। तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम ये 420 रुपए से 380 की रेंज में आए तो ये कंपनी बढ़िया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकती है। तो वॉच लिस्ट में आपको लगा कर रखना है। बिजनेस अच्छा है नो डाउट, लेकिन अभी आप लोग अगर एंट्री करेंगे और निफ्टी में भी करेक्शन आया तो इस स्टॉक में भी करेक्शन आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसके फंडामेंटल जब मैं चेक कर रहा था इसका क्वार्टरली रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें रिजल्ट अगर देखेंगे क्वार्टरली अच्छा नहीं आया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस कंपनी में कहीं ना कहीं करेक्शन आ सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वॉच लिस्ट में डालकर रखिए, बाकी पैसा लगाया जा सकता है इस कंपनी में, अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी बनाकर दे सकती है। लेकिन इस रेंज में 420 से 380 की रेंज में मिले तो बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए एक दो तीन इस पॉइंट को कंसीडर ना करें तो एक दो और तीसरी बार में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 370 से 80 का रेंज का है। तो यही हमारा बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा इस स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक है सुमिटोमो केमिकल का, बहुत अच्छा स्टॉक है। इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, सेम आईओएल केमिकल की तरह है जिसमें मैंने आपको बताया था और पैसा जस्ट डबल कर दिया उस स्टॉक ने। ये भी उसी तरीके का स्टॉक है, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से तो ये स्टॉक पर्टिकुलर इसी रेंज में घूम रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला स्टॉक जो है इसी रेंज में घूम रहा है और ये स्टॉक अभी रेजिस्टेंस फेस जरूर करेगा, जो कि अभी 283 का जो प्रेजेंट लेवल है वहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में करेक्शन वापस से आ सकता है और इस कंपनी में एसआईपी करना चाहें तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आज अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, अगर कल के दिन इस वॉल्यूम से भी वॉल्यूम अगर ज्यादा होता है और अच्छा ब्रेकआउट दे जाता है और उस प्राइस पर अगर सस्टेन कर जाता है उसके नेक्स्ट डे भी, यानी कि मंडे के दिन, तो ये स्टॉक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो स्विंग ट्रेडर्स भी इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन परफेक्ट ब्रेकआउट दे तभी पोजीशन बनाए। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल्स इस कंपनी के भी अच्छे हैं। अब हम आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड और सबसे पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करेंगे तो आप देखिए जून क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पर देखिए रेवेन्यू 7,227 करोड़ से 6,648 करोड़ का है और ये कोविड 19 का टाइम है। तो आप देखें इतना खराब रेवेन्यू नहीं हुआ है इस कंपनी का। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना खराब नहीं रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट देखें ज़्यादा खराब नहीं रहा। नेट प्रॉफिट देखें आप मार्च 2020 से तो एटलीस्ट इसका ज़्यादा है। कोविड 19 के कारण ज़रूर तो कोविड 19 के कारण ज़रूर इम्पैक्ट आया है बिजनेस पर, लेकिन इस कंपनी का जो क्वालिटी है, कंपनी का जो बिजनेस है, वो मॉडल
बहुत शानदार है और ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। और आपको ये यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में भी ये कंपनी का अगर देखें तो फंडामेंटल इतना ज़्यादा खराब नज़र नहीं आ रहा है, रिजल्ट इतना ज़्यादा खराब नहीं दिया है। आप देख सकते हैं एटलीस्ट 962 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके बाद अगर आप इसका ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तब आपको इस कंपनी का क्वालिटी पता चलेगा कि ये कंपनी कितनी स्ट्रांग कंपनी है। आप 2015 से ही यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। आप देखिए 898 करोड़ के आसपास 2015 में प्रॉफिट था, 2016 में 1280 के आसपास हुआ, फिर 1800, फिर 2400, 3995, 5264 और अब देखिए आप 5031 करोड़। तो बहुत अच्छी है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है और इनका जो बिजनेस मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। और ये कंपनी सबसे बड़ी बात एक लॉन्ग टर्म की कंपनी है, लेकिन ये रिटर्न देती है आपको स्मॉल कैप की तरह बना के। तो इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। आपको यहाँ पर 10 साल का दिखा नहीं रहा है, लेकिन अगर इस कंपनी का 5 साल का भी अगर आप देखेंगे तो देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सीएजीआर देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, तो हर चीज में ये कंपनी बहुत अच्छी है। और किस तरीके से रिटर्न बना कर दिया है वो भी आप देख लीजिए। वन डे की बात करें, आज के दिन भी अगर देखें तो 2.54% का रिटर्न बना कर दिया है, 3345 का क्लोजिंग दिया है। वन वीक की अगर बात करते हैं तो डाउन है 0.43%। वन मंथ में आप देखिए इस कंपनी ने 11% का रिटर्न बना कर दिया है। वन ईयर की बात करेंगे तो आप देखिए इस कंपनी कितना डाउन हुई थी। जिन लोगों को अगर स्टॉक मार्केट लगातार ट्रैक करते हैं तो लगभग 4900 5000 के आसपास में हाई बनाया था, वहां से 2000 के नीचे भी गया और वापस से इस प्राइस पर आया। अभी देखिए एक साल में आपको ज्यादा नेगेटिव रिटर्न नहीं दिख रहा है। फिर 5 साल की अगर बात करेंगे तो 5 साल में देखिए 497% का रिटर्न। पैसा मैंने आपको थंबनेल में सिर्फ 10 साल में 500% लिखा है, लेकिन ये कंपनी इतना पोटेंशियल रखती है, आपको एक एक महीने में 30 से 40% का रिटर्न बनाकर दे सकती है जब ये भागना शुरू करती है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में कुछ भी नहीं करना है, एक एक शेयर करके आपको एसआईपी करना है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,95,855 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद अगर कंपनी की प्रोफाइल देखेंगे तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज अ NBFC, non-banking financial company. The company is engaged in the lending and allied activities. Financials मैंने आपको बता दिया। इस कंपनी का अगर आज का डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, यानी कि डिलीवरी इतनी अच्छी खासी नहीं हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर सबसे पहले मैंने डेली चार्ट पर स्टॉक को लगा कर रखा है। डेली चार्ट में पहले देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में अगर देखें तो आप देखिए 200 का सिंपल मूविंग एवरेज देख रहे हैं, कितना आ रहा है 3435 का। और ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 3405 का। तो कहीं ना कहीं ये 3435 का लेवल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बाई, तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि एक महीने से इसी रेंज में घूम रहा है। स्टॉक नीचे आता है 3155 के आसपास में, 150 के आसपास में, वहां से वापस बाउंस बैक कर जाता है 3435 के आसपास में आएगा, फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है इस स्टॉक में। अब चलते हैं सीधा इसके मंथली चार्ट पर। अब मंथली चार्ट पर देखोगे तो आपको एक कैंडल जो है एक महीने की दिखेगी, और मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाली लाइन, ये जो है इसका बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि लेवल है लगभग देखें तो 3000 रुपए के आसपास आ रहा है। और डेली चार्ट पर हमारा सपोर्ट कितना बन रहा था 3155, जो कि मैं आपको पहले फिगो ड्रॉ कर देता हूँ फिर लेवल बताता हूँ। तो आप इसके अगर ऑल टाइम डाटा देखें और लगाएं तो भी इसका 3055 यानी कि 3050 का एक बहुत अच्छा लेवल आ रहा है, जहां पर बड़ा पैसा वापस से लगाया जा सकता है बजाज फाइनेंस में। तो हमारे पास क्या क्या है, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग कितना आया 3150 के आसपास आया था 55। मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग कितना आया 3055 का। तो कहीं ना कहीं आपको कितना गैप दिख रखा है 100 रुपए का गैप दिख रहा है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बजाज फाइनेंस में एक एक शेयर की एसआईपी करते रहिए। और जब भी 50 से 100 रुपए नीचे गिर जाए बजाज फाइनेंस, उसमें एक शेयर और ऐड कर लीजिए।
इस तरीके से अगर बजाज फाइनेंस में अगर आपकी स्ट्रेटेजी रखेंगे, आपका एवरेजिंग प्राइस हमेशा ही अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म में देखिएगा आपको बहुत बड़ा रिटर्न ये कंपनी बना कर देगी। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, खुद से भी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।